ओम शांति। आज बाबा का मुरली सुनेंगे 13/5/2025 की। बाबा आज सार में बोले, मीठे बच्चे, अनेक देहधारियों से प्रीति निकाल, एक विदेही बाप को याद करो तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। बाबा बोले अनेक देहधारियों को याद नहीं करना है, लेकिन एक विदेही बाप को याद करना है, उससे हमारी अंग, बाबा बोले, शीतल हो जाएंगे। प्रश्न है, जो देवी कुल की आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी? बाबा प्रश्न पूछे, जो देवी कुल की आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा बताए, देवी कुल वाली आत्माओं को इस पुरानी दुनिया से सहज ही वैराग होगा ना। जो देवता कुल के होंगे उन आत्माओं को बाबा कहते ये पुरानी दुनिया से सहज ही वैराग होगा। दूसरा, उनकी बुद्धि बेहद में होगी ना, हद की, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचेंगे लेकिन सारी दुनिया के लिए सोचेंगे, वो बेहद की होगी, सीमा से पार। बाबा कहते शिवालय में चलने के लिए वह पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। शिवालय अर्थात स्वर्ग में जाने के लिए पावन बनने का फूल पुरुषार्थ करेंगे। कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे। चौथा है, अपना पोता मेल रखेंगे कि कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ। अपने से अपने अंदर में चेक करेंगे कि हमारे अंदर में कोई आसुरी सारे दिन में कुछ बुराई तो नहीं हुआ, बुरा कर्म तो नहीं किए, ये चेक करेंगे। बाप को सच सुनाएंगे, सच सुनाएंगे, कुछ भी छिपाएंगे नहीं। भगवान को, बाबा को सच सुनाएंगे, कुछ भी छिपाएंगे नहीं। गीत बजा है आज का, ना वह हमसे जुदा होंगे, ना दिल से उल्फत निकलेगी ना। भगवान से हम जुदा नहीं होंगे। जब उनके बनते हैं तो हम उन्हीं के रहते हैं, उन्हीं अनुसार हम चलते हैं, उन्हीं के बन के रहते हैं ना। एनी टाइम हम उनके याद में रहते हैं तो हमसे वो जुदा नहीं होते। इसलिए बाबा बोले इस गीत में बजा कि वह हमसे जुदा ना होंगे। ओम शांति। इधर बाबा बोले, मीठे मीठे याद प्यार दिए, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया शिव बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा धारणा के लिए मुख्य सार में पहला बोले, बाप को अपनी पढ़ाई का बाबा बोले बाप को अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है, भारत को स्वर्ग बनाने के धंधे में लग जाना है। बाप को अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है, भारत को स्वर्ग बनाने के धंधे में लग जाना है। पहले अपनी उन्नति का ख्याल करना है, चीरखंड होकर रहना है ना। बाबा कहते खुद का ख्याल रखना है कि हमारी उन्नति कैसे हो, और चीरखंड होकर भी रहना है, अर्थात सभी से हमें प्यार से रहना है। दूसरा है, कोई भूल तो बाबा कहते कोई भूल हो तो बाप से क्षमा लेकर स्वयं ही स्वयं को सुधारना है। हमसे कुछ भूल होती है तो हमें बाबा से क्षमा लेकर स्वयं को स्वयं से ही सुधारना है। बाबा कहते बाप कृपा नहीं करते, बाप की याद से विकर्म काटने हैं ना। बाबा से हम स्वयं को स्वयं सुधारें, बाबा को याद करके। लेकिन बाबा कहते बाबा कोई कृपा हमें नहीं करते, हमको सुधारने के लिए खुद को ही मेहनत करना है ना। बाबा से हमें क्षमा लेनी है कि हमारे से कोई गलती तो नहीं हुई,
इसको चेक करनी है। बाप की याद से विकर्म काटने हैं। हमारे अंदर में कितने जन्मों का पाप है, उसको हम काटे कैसे? तो याद से ही कटेगा। बाबा कहते निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है ना। बाप की याद से हमें विकर्म काटने हैं, निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। भगवान की निंदा हो ऐसे कर्म नहीं करना है। वरदान है, नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टकराव से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। विस्तार में बाबा बोले संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। संस्कार बदल जाए यह इंतजार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो। हम सोचते हैं कि ये बदल जाए तो हम बदलेंगे, हम मेहनत करेंगे, लेकिन बाबा बोले कि किसी का संस्कार बदलने के लिए हमें इंतजार नहीं करना है, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो। कोई कैसो हो लेकिन हमारे अंदर उसका प्रभाव ना हो, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न है, दूसरा माया का भी रूप बनकर आते हैं। कोई भी परिस्थिति आती है माया के रूप में, उसके रूप बनकर आती है। इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा के लकीर के अंदर रहकर करो। कोई भी, बाबा कहते कोई भी बात की फैसला मर्यादा के लकीर के अंदर रहकर करो। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर ना हो, इसके लिए नॉलेजफुल बनकर कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी रहो। कमल पुष्प को कहते हैं ना, कीचड़ में रहते हुए न्यारा और प्यारा ऊपर जाके खिलता है। ऐसे हमें भी दुनिया में रहते हुए न्यारा और प्यारा होकर रहना है। स्लोगन है, हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो, कह रहे हैं ना। हमें दुनिया में हठ योग करते हैं, वैसे हमें हठ योग करके हमें मेहनत नहीं करनी है, ना हठ नहीं करनी है, ना शारीरिक कष्ट नहीं करनी है, लेकिन हमें रमणीकता अर्थात मेहनत करनी है खुशी खुशी से, ना शारीरिक कष्ट नहीं देनी है। इधर अव्यक्त इशारा में बाबा आज का दिए हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी के पर्सनालिटी धारण करो। पवित्रता सुख शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता है वहाँ दुख अशांति आ नहीं सकती। तो चेक करो, सदा सुख की सैया पर आराम से अर्थात शांत स्वरूप में विराजमान रहते हैं, चेक करनी है। अंदर क्यों, क्या और कैसे की उलझन होती है, या इस उलझन से परे सुख स्वरूप स्थिति में रहती है, ये चेक करनी है। अच्छा, ओम शांति।